आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निर्देशानुसार निम्न का पूर्णांकन कीजिए, ऐसा हमको प्रश्न में दिया है। और प्रश्न में हमको यहाँ पर 6 भाग में जो उत्तर है वो हमको बताना है। ठीक है, मतलब 6 भागों में प्रश्न जो है वो विभक्त हो चुका है। ठीक, तो पहले से प्रारंभ करते हैं। ए भाग देखते हैं। तो ए में क्या दिया है, एक संख्या का मान दिया है 25.653 और इसको 3 अंकों तक पूर्णांकन करना है। ठीक है, तो ए से हल करना प्रारंभ करते हैं। संख्या लिख देते हैं 25.653 और इसको कहाँ तक लिखना है दोस्तों, 3 अंकों तक लिखना है। तो 3 अंकों तक लिखना है। हम अंक कहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं, दाईं ओर अथवा बाईं ओर, यहाँ से अथवा यहाँ से। हम हमेशा बाईं ओर से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो बाईं ओर से देखिए 1 2 3 6 तक आ रहा है। उसके आगे जो 5 और 3 है उसको हमको हटाना है। तो ऐसे कैसे हटा दे, मतलब इनका वास्तविकता से कोई लेना देना है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास में शर्तें क्या होती है कि ये जो संख्या है, मतलब 3 अंकों तक लिखना है, तो चौथी संख्या जो है वो 5 से छोटी अथवा बड़ी हो सकती है या 5 के बराबर हो सकती है। 3 मान आते हैं। तो संख्या का मान यदि 5 से छोटा है तो उसको हम सीधे सीधे हटा देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करते। यदि 5 से बड़ा है तो सार्थक अंकों वाली संख्या जो है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। लेकिन यदि 5 के बराबर है तो इनमें भी 2 स्थितियां आती है। इनमें 2 स्थितियां क्या आती है कि अगला संख्या जो है वो सम है अथवा विषम है। तो अगला संख्या 3 जो है वो क्या है, विषम है। और विषम संख्या है तो दोस्तों जो 5 है उसको हम ऐसे ही नहीं हटाएंगे। 5 में यदि विषम आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, विषम और सम की स्थिति होगी अगले में। ठीक है, तो विषम और सम की स्थिति में देखेंगे 5 के अगला संख्या यदि विषम है तो हमको धन 1 करना पड़ेगा। यदि 5 का अगला अंक 3 है, वो 3 की जगह कुछ और होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, सम होता, तो हमको उसी 5 के लिए इस जो 6 वाले अंक है वहां पर धन 1 नहीं लगाना पड़ता, सीधे हटा सकते थे हम। ठीक, फिलहाल तो विषम आ रहा है तो हमको धन 1 लगाना पड़ेगा। तो 25.6 जो है उसको लिख देते हैं 25.6 धन 0.1। अब 0.1 क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 पे 1 जोड़ना है। तो हमारा मान जो है संख्या का 3 अंकों में वो क्या आ जाएगा, 25.7। तो यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है पहले भाग के लिए। अभी अभी 5 भाग और करने हैं हमको हल। तो 5वें भाग, पहले दूसरे भाग पे चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा भाग में 4.996 दिया है, हल करते हैं बी 4.996। और इसको कितने अंक तक करना है दोस्तों, 3 अंकों तक। तो 3 अंकों तक करना है तो यही ऊपर हमें जो सूत्र बताया उसी सूत्रों का उपयोग करेंगे और 3 अंकों तक इस संख्या को भी परिवर्तित करेंगे। तो हम कहाँ से मापन करेंगे, बाएं से। तो 3 अंक देखे 4.99 है। ठीक है, अब इस 6 को हटाना, तो 6 तो 5 से बड़ी राशि है। अब 5 से बड़ी राशि होती है तो अंतिम संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, लेकिन अंतिम संख्या कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो इस पे 1 जोड़ेंगे और इस पे 1 जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा मान क्या आ जाएगा, योग होकर के देखिए 9 में 1 जोड़िए तो 10 प्राप्त होगा, 1 हासिल हो जाएगा, जिसमें फिर 9 से योग होगा तो 10 होगा। फिर 1 जो है वो दशमलव के उस पार चले गया। तो अब 4 से जुड़ रहा है तो 5 आ गया संख्या। तो 3 अंकों तक हमारा मान जो है 5.00 हमको प्राप्त हुआ दूसरे भाग के लिए। अब तीसरे भाग पर चलते हैं, 0.6995 है। ठीक है, सी पे क्या दिया है, 0.6995। 1 अंक तक लिखना है तो 1 अंक में केवल यहाँ 0 है। ठीक है, तो 0 लिख देंगे। लेकिन अगला अंक जो है वो 5 से बड़ा राशि है। ठीक है, अब 5 से बड़ा राशि होगा तो हमको धन 1 करना पड़ेगा। 6 5 से बड़ी राशि है तो 1.0 जो आया है 1 अंक तक ही लिखते हैं, तो उस पर धन 1 करना पड़ेगा। ठीक, और धन 1 करेंगे तो हमारा मान जो है वो 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 1 अंकों तक हमको लिखना था, इस संख्या को हमने प्राप्त किया है 1। तो यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। अब चलते हैं डी भाग की ओर। तो डी पे क्या दिया है, 3.350 और उस 3.350 को हमको 2 अंकों तक लिखना है। ठीक, 3.350 2 अंकों तक, तो 2 अंकों तक हमको 3.3 प्राप्त हो ही रहा है। तीसरा अंक जो है वो 5 है। ठीक है, अब 5 है तो दुविधा ये होती है दोस्तों कि हम धन 1 करें या सीधे हटा दें। तो देखेंगे कि 5 के बाद अगला जो संख्या है वो सम है अथवा विषम है। तो 0 दिया है और 0 को हम सम मानकर चलते हैं और सम दिया है तो हम सीधे सीधे 5 को हटा सकते, हटा दिए और 3.3 मान आया। तो क्या ये सही है, जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि 0 जो है उसको हटा देंगे यदि सम मानकर तो दोस्तों 3.35 को सीधे सीधे 3.3 हमको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 सार्थक अंकों में गिना ही नहीं जाएगा, ये दशमलव के बाद अंतिम संख्या है
और अंतिम संख्या के रूप में यदि शून्य हो तो उसको हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते। तो यहाँ केवल बचा 3.35 और उस 3.35 को 2 अंकों में लिखना है तो हम सीधे सीधे 3.4 लिखेंगे। ठीक है, तो 3.4 लिखेंगे और यही 2 अंकों के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं भाग ई पर। ठीक, तो प्रश्न के भाग ई में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें दिया है 0.03927। ठीक है, लिख देते हैं 0.03927 किलोग्राम में दिया गया है मान और इसको हमको 3 अंकों तक लिखना है। तो फर्क नहीं पड़ता किलोग्राम में दिया है या ग्राम में दिया है, केवल 3 अंकों तक हमको अभी लिखना है। सार्थक अंकों की संख्या देखनी है, 3 है। ठीक, बाएं से प्रारंभ करेंगे गिनना, तो 0.0 को हम सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे, यहाँ केवल ये जहां संख्या का मान प्रारंभ हुआ वहां से गिनेंगे। तो 0.0 को वैसी का वैसा ही लिखेंगे एज इट इज। 392 को लिख देते हैं। अगला अंक 7 है जो कि 5 से अधिक राशि है और 5 से अधिक राशि में हमको धन 1 करना पड़ता है, तो 1 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा मान क्या आ जाएगा 0.0393 किलोग्राम। यही दिए गए प्रश्न के लिए भाग ई का हल है। ठीक है, अब भाग ई के लिए सही मान है संख्या का। अब प्रश्न के अंतिम भाग एफ पर चलकर देखते हैं। तो एफ में क्या दिया 4.085। ठीक है, तो 4.085 गुना 10 की घात में 8 सेकेंड दिया है और इसको कितने अंकों पे लिखना है 3 अंकों पे। ठीक है, 3 अंकों तक लिखना है, 3 अंक सार्थक अंक होने चाहिए। बाएं से गिनना प्रारंभ करेंगे, 4.08 तक लिखेंगे। अगला अंक 5 है। ठीक है, तो 5 अंक जो है दोस्तों उसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो उसको हम हटा सकते हैं। और ये 8 जो है वैसे भी हमको सम प्राप्त हुआ है, तो कोई भी अतिरिक्त मान जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस गुने में 10 की घात 8 लगा देंगे और यही 3 अंकों तक हमारा सही मान है दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक, तो दिए गए प्रश्न के लिए सभी भागों के लिए हल हमने बना दिया है और उत्तर क्रमशः लिख दिया है बाजू में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।